जोड़े जोड़े फलवा आदित माल घटिया पतिवाई चढ़ावेले हो। जल बीचे खड़े होई दर्शन ला आसरा लगावेले हो। जल बीचे खड़े होई दर्शन ला आसरा लगावेले हो। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम सिंह आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे आप सभी ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे नहाए खाए के बारे में, उसकी संपूर्ण जानकारी लेंगे। दोस्तों देखिए, कल 5 तारीख है, दिन है मंगलवार और कल नहाए खाए है। तो देखिए दोस्तों, कल नहाए खाए के दिन हमें सुबह से ही शुद्ध और सात्विक भोजन खाना है, ठीक है ना। और सर धो करके, बाल धो करके नहाना है, मतलब हमें शुद्ध हो जाना है पूरी तरह से, ठीक है ना। और देखिए, नहाए खाए के दिन हमें सुबह ही नहा करके हमें फ्रेश हो जाना है, शुद्ध हो जाना है। और उस दिन हमें क्या है ना, लौकी की सब्जी, चने की दाल और कच्चा चावल बनाना होता है। मतलब जो उसना चावल होता है, पका हुआ चावल, तो मतलब हमें वो चावल नहीं खाना है, उसना चावल, हमें अरवा चावल खाना है, ठीक है ना। और देखिए, नहाए खाए है तो हमें नहा कर ही खाना खाना है, बिना नहाए खाना नहीं खाना है। और देखिए, जो आप लौकी की सब्ज़ी बनाइएगा ना, देखिए जैसे कई जगहों पर लौकी ज़्यादा नहीं मिल पाता है या लौकी महंगा है, तो आप ये नहीं कि हमें सिर्फ लौकी ही बनाइएगा, आप लौकी में चने की दाल डाल के भी बना सकते हैं या आलू डाल के भी बना सकते हैं, अगर लौकी ज़्यादा नहीं मिल पाया है। अगर लौकी ज़्यादा है तो आप खाली लौकी बना लीजिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। पर देखिए, उसमें क्या है ना, आप उसमें सेंधा नमक डालिएगा। ये नहीं कि जो हम डेली में नमक यूज करते हैं तो वो नमक नहीं डालना है, और ना ही उसमें तेल डाला जाता है, ठीक है ना। तो सेंधा नमक डाला जाता है और घी के साथ में उसको तड़का लगाया जाता है। तेल का तड़का नहीं, मतलब कि कल से जो है ना, तेल का तड़का नहीं लगाया जाएगा, तेल वगैरह खाना बंद हो जाएगा। तो क्योंकि कल नहाए खाए हैं तो इसीलिए घी का तड़का दीजिएगा और सेंधा नमक डालिएगा, ठीक है। और नहा कर ही कल शुद्ध और सात्विक भोजन खाना होता है, ताकि हम व्रत के लिए अच्छे तरह से हम तैयार हो जाए, ठीक है। और दूसरी बार अगर आपको भूख लगती है तो आप दोबारा भी खाना खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर जो शुरू में जो सुबह उठकर जो खाना खाना है ना, वो नहा धोआ करके अच्छे से लीप पोत कर खाना बनाना है और उसके बाद ही खाना खाना है, ठीक है। और ये जो आप भोजन बनाइएगा ना, तो इसको ना मतलब कि शुद्ध बर्तन में ही बनाइएगा। जिस बर्तन में नॉनवेज वगैरह बनाते होंगे तो उस बर्तन में आप ये भोजन वगैरह नहीं बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि कल नहाए खाए है और नहाए खाए का जो हमारा भोजन होता है वो शुद्ध बर्तन में ही बनाए जाते हैं। तो इस बात का भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आम की दातुन कर लीजिएगा, आम की दातुन किया जाता है और उसके बाद में नहा करके फ्रेश होकर के तैयार हुआ जाता है, ठीक है। और देखिए, खाने से पहले क्या है ना, जब आप अपनी थाली में खाने के लिए लीजिएगा दाल चावल लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि कल लौका भात है तो लौकी की सब्ज़ी खाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जब आप ये खाना खाने के लिए लीजिएगा ना, तो अपने जिस थाली में आपने खाने के लिए लिया है तो उसमें से गाय के लिए अग्रासन ज़रूर निकाल दीजिएगा पहले, ठीक है। और जैसे जहाँ पर गाय नहीं मिल पाती है, तो जो घर में अगर छोटी लड़कियाँ हैं या, तो उनको भी हम ये दे सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि अपनी थाली से पहला निवाला ज़रूर निकाल दीजिएगा, ठीक है। अगर में छोटे बच्चे हैं, वैसे तो गाय को दिया जाता है, गाय के लिए अग्रासन निकाला जाता है। अगर गाय ना मिले किसी कारणवश तो क्या करेंगे हम, अगर गाय नहीं मिलती है तो घर में अगर कुंवारी लड़की है छोटी तो हम उसे भी खिला सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो ये गाय के लिए ही निकाला जाता है। तो खाना खाने से पहले गाय के लिए आप गौग्रासन या कोई अग्रासन बोलते हैं, तो आप ये ज़रूर निकाल दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में ही खाना खाइएगा, ठीक है। और देखिए, इस दिन जो है ना, वो नीचे बिस्तर लगा करके ही सोया जाता है, बेड पर नहीं सोया जाता है। जिस बेड पे आप रोज़ सोते हैं तो उस बेड पर नहीं सोया जाता है, अपना अलग से बिस्तर लगाया जाता है और अलग नीचे ही सोया जाता है, ठीक है। धरती पर सोया जाता है, मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है। और अगले दिन हमारा खरना व्रत है, तो खरना व्रत का नियम जो है वो वीडियो में हम डाल चुके हैं, ठीक है ना। और फिर खरना व्रत में भी बहुत ज़्यादा नियम और विधि होता है, तो ये वीडियो में हम डाल चुके हैं, आप देख लीजिएगा। और फिर उसके आगे जो है हमारा 7 तारीख को दिन गुरुवार है, तो गुरुवार को हमारा संध्या अर्घ है,
तो संध्या आरग का जो भी प्रसाद वगैरह बनाइएगा शुद्ध होकर के बनाइएगा, ठीक है। और मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाइएगा, जहाँ तक कोशिश कीजिएगा चूल्हे पर ही बनाने का, ठीक है ना। अगर चूल्हा नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, सिटी वगैरह में है तब तो नया गैस लेकर के हम बना सकते हैं। तो नॉनवेज वगैरह जिस चूल्हे पे आप बनाते होंगे तो इससे प्रसाद मत बनाइएगा माता का, ठीक है। और चावलों के लड्डू बनाए जाते हैं, हमारी तरफ तो कचवनिया बोला जाता है जिसे। तो हम लोग क्या है ना, छठ पूजा में कचवनिया भी चढ़ाते हैं। तो अगर आपके यहाँ ये चढ़ता हुआ कचवनिया कच्चे चावलों को पीस करके इसमें गुड़ डाल करके बनाया जाता है, तो अगर आपका यहाँ ये मतलब होगा, बनता होगा या माता रानी को चढ़ता होगा, तो आप लोग भी कचवनिया ज़रूर बनाइएगा। क्योंकि कहा जाता है ना कि बिना कचवनिया के छठ माता का जो प्रसाद है वो अधूरा रहता है। तो हमारे तरफ तो क्या होता है कि हम लोग चावलों का कचवनिया ज़रूर बनाते हैं और बना करके माता को चढ़। तो अगर आप कहीं ऐसा होता होगा तो ज़रूर कचवनिया का प्रसाद बनाइएगा और चढ़ाइएगा, कच्चे चावलों का और गुड़ का बनता है ये। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं सभी बड़ों का चरण स्पर्श करती हूँ और छोटों का ढेर सारा प्यार। छठ पर्व की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं।